गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स या एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में। ठीक है, देखिए एक्सेस मॉडिफायर हैं, ये जब भी हम क्लास बनाते हैं तो क्लास के जो मॉडिफायर्स होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर है, उनका उपयोग क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन होते हैं या जो डेटा मेंबर होते हैं उनको अलग अलग लेवल का एक्सेस देने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि एक क्लास है तो उसके अंदर हम फंक्शन बनाया हमने, या मेंबर फंक्शन या जो डेटा मेंबर बना रहे हैं, वेरिएबल्स बना रहे हैं, तो वो कहाँ तक उनका उपयोग हो सकता है। क्लास के अंदर हो सकता है, क्लास के बाहर भी हो सकता है, प्रोग्राम में कहाँ पर कितना उसका उपयोग हो सके, उसके लिमिटेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए एक्सेस मॉडिफायर का उपयोग किया जाता है। दोनों नाम है इसके, एक्सेस मॉडिफायर भी बोल सकते हैं और एक्सेस स्पेसिफायर भी बोल सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। और इनके साथ में कॉलन का प्रयोग किया जाता है, मतलब जब भी आप इनका उपयोग करें तो इस तरह से कॉलन इनके आगे लगेंगे। ठीक है, और सबसे पहले अब जैसे देखते हैं, इसमें पब्लिक है। एक क्लास का एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास है टेस्ट। ठीक है, और टेस्ट क्लास के अंदर पब्लिक लिखा है मैंने, मतलब पब्लिक के अनुभाग मैंने शुरू किया है। अब देखिए पब्लिक अनुभाग है, पब्लिक अनुभाग के अंतर्गत जितने भी वेरिएबल्स, मेंबर फंक्शंस बनाए जाते हैं वह क्लास के अंदर और क्लास के बाहर, जो क्लास बनी है उसकी फ्रेंड जो क्लास है या फ्रेंड फंक्शन है उनके अंदर, और जो डिराइव्ड क्लास बनती है जैसे इनहेरिटेंस के अंदर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस होता है जैसे पहले से कोई भी एग्जिस्ट क्लास हो, पहले से पुरानी बनी हुई क्लास हो, उसकी विशेषताओं को ग्रहण करके नई क्लास बनाते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ऐसी कोई इनहेरिट की गई क्लास हो, डिराइव्ड क्लास हो, उसमें सब जगह मतलब फ्री है। इसके अंदर पब्लिक के अंदर जो भी आपने बना दिया उसका उपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हो, दूसरी क्लास में भी कर सकते हो और जिस क्लास से बनाया गया है उसमें भी कर सकते हो, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हो। तो इसमें जो भी बनेंगे वो सारे इस तरह के होंगे। अगला हम देखते हैं प्राइवेट। प्राइवेट अनुभाग में लिखा आपने जो भी आप इसमें बनाओगे वेरिएबल्स वगैरह, इनका उपयोग प्राइवेट अनुभाग में घोषित मेंबर फंक्शन या वेरिएबल्स का उपयोग केवल इसी क्लास में किया जा सकता है, मतलब जिसमें ये बनाए गए हैं केवल उसी क्लास में उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ इस क्लास की जो भी फ्रेंड्स होंगे, इसके फ्रेंड फंक्शन हो या फ्रेंड क्लास हो, वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। प्राइवेट अनुभाग में जो भी आपने बना दिया उसका उपयोग जिस क्लास से बनाए गए हैं उसमें, और उसकी जो फ्रेंड्स क्लास हैं केवल उनमें उपयोग किया जा सकता है। ये जो इसका पार्ट है सबसे रेस्ट्रिकेटेड होता है। ये प्राइवेट में बनाए गए मेंबर फंक्शन सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिकेटेड होते हैं, पब्लिक में बनाए गए एकदम से फ्री होते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आप पब्लिक प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं भी लिखते हो तो एक क्लास के जो मेंबर फंक्शन हैं उनको अपने आप प्राइवेट प्रकार का माना जाता है। लास्ट में आते हैं प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड अनुभाग में आप जो भी बनाते हो तो ये एक तरह से इनहेरिटेंस के अंदर काम आता है। प्रोटेक्टेड अनुभाग में घोषित किए गए वेरिएबल और मेंबर फंक्शन का उपयोग जिस क्लास में बनाए गए हैं उसमें और इसके साथ में इसकी डिराइव्ड क्लास के अंदर उपयोग में किए जा सकते हैं। अब देखिए पब्लिक होता है वो सबसे ज़्यादा फ्री होता है, इसके अंदर बनाए गए मेंबर फंक्शन वेरिएबल्स उनका उपयोग कहीं पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट होता है ये सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिकेटेड होता है, प्रतिबंधित होता है,
जिस क्लास में बनाया केवल उसी में और उसकी फ्रेंड क्लास में ही इसमें घोषित मेंबर फंक्शन वेरिएबल्स का उपयोग हम कर सकते हैं। और इनके बीच के लेवल का होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है, इनके बीच के लेवल का प्रोटेक्टेड होता है। मतलब जब आप चाहते हो कि इनहेरिट करते समय, क्लास से दूसरी क्लास बनाते समय उसके वेरिएबल्स को, उनके मेंबर फंक्शंस को आप केवल उसी क्लास में उपयोग में ले सकते हैं, मतलब जो क्लास से डिराइव्ड क्लास बनी वहाँ तक ही वो सीमित रहे, तो रेस्ट्रिक्शन भी होने चाहिए और क्लास से बाहर भी उनका उपयोग होना चाहिए। उस स्थिति के अंदर जो एक मिडिल लेवल है इनका, मिडिल लेवल के रूप में ये प्रोटेक्टेड कार्य करता है अपना। थैंक यू।